बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मेरा नाम ज़हूर अहमद लाड़िक है और मैं टोरंटो कनाडा से आया हूँ खुसूसी एहतिकाफ हज़रत जी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान करम है। तो मेरा सबसे पहले तो मैं दुआ दूँ हज़रत जी के लिए कि अल्लाह तबारक तआला ने जितने भी खैर के समंदर पैदा किए हैं उनमें हज़रत जी का और उनकी पूरी टीम का जो है हिस्सा शामिल करें और उनके तक़वा में और जो है इजाफ़ा करें। तो मेरा हज़रत जी से क्वेश्चन ये है कि इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम और खिलाफत जो है, क्योंकि इस वक्त जो उम्मत हमारी मुस्लिम उम्मत बिखरी हुई है डिफरेंट तबकों के अंदर, इसको किस तरह एक प्लेटफार्म में जमा किया जाए और कौन इसको लीड करे, या फिर हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वेट कर रहे हैं कि वही आके हमें यूनाइट करेंगे और हमें लीड करेंगे। बस यही क्वेश्चन है, इसी का आंसर चाहिए था। जज़ाकल्लाह खैर। हजरत हमारे एहतिकाफी ब्रदर जो हैं इन दिनों में बहुत सीख गए हैं। देखिए सवालात कैसे आ रहे हैं। सही बात। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़हूर साहब कनाडा से तशरीफ़ लाएँ, आप हमारे एहतिकाफ में हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपका आना मुबारक करे और आपको ये एहतिकाफ की सोबत से नफ़ा पहुँचे। बाकी सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि उम्मत क्या करे, तो कौन लीड करे, कैसे होगा। असल में उम्मत के अंदर ये इस वक्त ये 3 मर्ज़ हैं, वो 3 मर्ज़ जो है वो शिफा में बदल जाएं तो इंशाअल्लाह ये उम्मत तरक्की करेगी और उम्मत जो है, क्योंकि उम्मत बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखो आज की इस पढ़ी लिखी दुनिया में इल्मी मवाद जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होता है वो स्ट्रॉन्ग है, इल्म की दुनिया है। अब अमेरिका को देख लो, यहाँ अकेले अमेरिका में इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जितनी पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। ये इल्म और ये इल्म व फ़ज़ल ने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया हुआ है। तो इल्म व फ़ज़ल जो है और इल्म का जो ज़ख़ीरा हमारे पास है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको तो आज 14 सदियों से कोई उसको चैलेंज ही नहीं कर सका। जिसका मेन सरचश्मा कुरान करीम है। कुरान करीम वो सरचश्मा इल्म का जिसको आज तक साइंस टेक्नोलॉजी आसमानों पे उड़ गई, ज़मीनों में दफन हुई, फ़िज़ाओं में उड़ी, लेकिन वो कुरान का जवाब नहीं दे सकी, कुरान के सामने नहीं खड़ी हो सकी। और कुरान ने तो खुद चैलेंज कर दिया, क़यामत तक के लिए चैलेंज किए हुए। कुरान जैसी एक आयत लेके आ जाओ, एक सूरत लेके आओ, 10 सूरतें ले आओ, कुरान जैसा कुरान ले आओ, उसके इस्तदलाल के सामने खड़े होकर दिखाओ। कोई दुनिया की ताकत नहीं खड़ी हो सकी। जबकि आज लिटरेसी का दौर है, लिटरेसी का दौर है, लेकिन कुरान के सामने आके सब ढेर हो जाते हैं। तो हमारे पास तो इतना बड़ा इल्म का इस्तदलाल है, फिर ये उम्मत पिटती जो नज़र आ रही है ये अपने अमराज की वजह से पिट रही है, कुरान की वजह से नहीं पिट रही कि हमने कुरान मान लिया तब पिट रहे हैं। क्योंकि कुरान के बाद तो खुद नबी ने फरमा दिया है, फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबी अक़वामन व यज़उ बिआख़िरीन। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के ज़रिए से कौमों को बुलंदियाँ अता कर देता है और इस कुरान की वजह से कौमों को पस्त कर देता है। मतलब कि जो कौमें इस कुरान को सीने से लगा लेती, अडॉप्ट कर लेती हैं, उनको बुलंदी मिलती है, और जो कौमें इस कुरान को छोड़ जाएंगी वो पस्त हो जाती हैं। आज मिन हैसुल उम्मा एज ए नेशन हम कुरान को छोड़ चुके हैं, इसलिए पस्त हो रहे हैं। और अमेरिका को देखो, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले यहाँ का जो सदर था वो कहता है मैंने 5 साल तक पहले कुरान को स्टडी किया, कुरान स्टडी करने के बाद अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ये कुरान की बरकत से अल्लाह ने, क्योंकि वहाँ तो अक़वामन का लफ्ज़ है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबी अक़वामन, कौम, मुसलमान नहीं कहा। कोई भी कौम कुरान को अडॉप्ट करके बुलंद होगी। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 5 साल तक कुरान का मुताला किया गया, उसमें से चीज़ें और अज्जा लिए गए। तो आज अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर है? तभी तो शेख अब्दुहू जो मुफ्ती आज़म मिस्र थे, पहली मरतबा यूरोप में गए, पहली मरतबा यूरोप का दौरा किया और फिर जब वापस मिस्र आए तो मिस्र की यूनिवर्सिटी में उन्होंने खुतबा दिया। उन्होंने क्या एक सुनहरी बात की, तारीख़ी अल्फाज हैं, महफूज है तारीख़ में। क्या फरमाया? कहा कि मैं यूरोप गया, वहाँ मुझे मुसलमान तो नज़र नहीं आए लेकिन इस्लाम नज़र आया, और यहाँ मिस्र में मुझे मुसलमान तो नज़र आ रहे हैं, इस्लाम नज़र नहीं आता। ये इस पे बाज़ लोग जज्बाती हो जाते हो, यार क्या बात कर रहे हैं। नहीं, जज्बाती ना हो, अक्लमंद हुए जो सबक लेता है, इबरत लेता है कि यार ये अल्फाज का मतलब क्या है। मतलब यही है,
इसलिए कि अमेरिका यूरोप की जो दुनिया है, ये मगरबी दुनिया, इनके पास तो जीने का कोई फार्मूला नहीं है। इनके नबियों ने तो कुछ भी नहीं दिया इनको, कुछ भी नहीं, कोई फार्मूला नहीं दिया इनको उठने बैठे जीने का। बल्कि ये बात तो शहजादा चार्ल्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक डिपार्टमेंट के अंदर तकरीर में कही, कई 30 साल पहले कहा था कि हम तो बर्फे चाटने वाले लोग थे, हमें तो जीना ही नहीं आता था, क्योंकि हमारे तौरात इंजील के अंदर तो रहने जीने का कोई तरीका बताया ही नहीं हुआ। कुछ मुनाजात है, कुछ दुआएं हैं, कुछ वाक़यात, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर दीन इस्लाम के अंदर उठना कैसे, बैठना कैसे, पीना कैसे, खाना कैसे, गुफ्तार क्या है, रफ्तार क्या है, किरदार क्या है, दोस्तों के हुकूक क्या है, बीवियों के क्या, बच्चों के क्या है, पूरा एक ज़ख़ीरा ज़िंदगी है? तो फरमाया कि उसने ये बात की कि हमने जो कुछ सीखा लिया है इस्लाम से लिया है, इस्लाम से लिया है, हमारा अपना तो कुछ था ही नहीं। तो अमेरिका यूरोप आज जो तरक्की करता नजर आ रहा है, ये तो मजबूर है कि इस्लाम से इसने सारी चीज़ अडाप्ट की है और ये जीना रहना सीखा है, वरना इनकी किताबों के अंदर तो कुछ भी इनको मिला। तो देखो इस्लाम जहाँ जाता है, और इस्लाम की नेचर क्या है, खुद हदीस में अल इस्लाम याला वला योला, इस्लाम बुलंद होता है, पस्त नहीं होता, गालिब होता है, मगलूब नहीं होता। लिहाजा इस्लाम जहाँ जाएगा गालिब होगा। जिन कौमों में इस्लाम की कुछ चीज़ें आएंगी वो कौमें बुलंद हो जाएंगी, क्योंकि इसकी इस्लाम की नेचर ही बुलंदी है, पस्ती नहीं है। लेकिन अफसोस हमारी मुसलमान कौम ने जो है ये इस्लाम ही को जो है भुला दिया। और ये बात बर्नार्ड शाह ने कही, इंग्लिस्तान का ऑथर बर्नार्ड शाह के तारीखी अल्फाज हैं। क्या कहता है, लिखता है कि इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है और मुसलमान दुनिया की बदतरीन कौम है। और आगे उसकी तशरीह करता है कि असल में पैदा करने वाले ने मुसलमानों को इस्लाम जैसा जामे और आलमगीर मजहब दिया, उन्होंने उसको भुला के दूसरों के फरसुदा नज़रियात को लेकर अडाप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश की। लिहाजा इन्होंने अपने इस्लाम की नाकदरी करके पस्ती में चले गए। तो हमारी पस्ती की बुनियाद ये है, कुरान छोड़ा, इस्लाम छोड़ा। हमने गैरों की कलाबाजियाँ बुलंदी को देखा, उस हमने ये तो आगे जा रहे हैं, हालांकि पता नहीं वो इस्लाम की वजह से जा रहे थे, उन्हें इस्लाम के कुछ उसूल अडाप्ट किए तो आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा तो जो अमराज उम्मत में पैदा हो गए वो मर्ज दूर करने की जरूरत है। पहला मर्ज अमराज क्या पैदा हुए, उम्मत में आपस में मोहब्बत नहीं रही, मोहब्बत नहीं है, अदावतें हैं, कुदूरतें हैं, नफरतें हैं, बैठे पास पास लेकिन अंदर से एक दूसरे को इबा कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं, अदावतें। दूसरा इंतशार, इत्तिहाद नहीं है, इंतशार का शिकार है, सफ़ों में इत्तिहाद नहीं है। कोई इत्तिहाद की दावत देता, आज यार इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहता लगता है ये लीडर बनना चाहता है, नहीं जाना। तो मतलब ये वो इत्तिहाद, इंतशार, बदगुमानी है, इंतशार, ठीक है। तो जो कहा कि मोहब्बत नहीं है, और इसी तरीके से। और तीसरा जो सबसे बड़ा मर्ज है, वो मर्ज क्या, जो अक्सर लोग कहते हैं यार लीडरशिप का बड़ा फुकदान है, यार लीडरशिप हो ना फिर यार बंदा मंजिल पहुंचे। नहीं, मैं इसके खिलाफ बात कहता हूँ। लीडरशिप का फुकदान नहीं है, फॉलोइंग का फुकदान है। आप किसी को फॉलो नहीं करते हैं। लीडर, इस उम्मत में लीडर पैदा क्यों नहीं हो गए, ये तो वादा है, ये उम्मत आई लीड करने के लिए, क़यामत तक के लिए लीडर रहेंगे। लेकिन लीडरों को लीडर मानना, उसको फॉलो करना, ये मर्ज ये हमारे अंदर पैदा हो गया कि हम लीडर किसी को नहीं मानते, किसी को अपना रहनुमा नहीं मानते। जबकि 5 वक्त नमाज में एक इमाम खड़ा करके इस्लाम ने तरबियत यही की थी कि एक इमाम के पीछे 500 आदमी सर झुकाएंगे, सर उठाएंगे, बस ऐसी इताअत अमीर होगी। आज हम किसी को अमीर मानने को तैयार नहीं है? उसी पर एक मस्जिद है, एक मस्जिद की कमेटी बनती, सदर बन गया, ठीक, वो सदर जिस दिन बना उसी दिन से अपोजिशन उसके खिलाफ काम शुरू कर देती। यार पता करो ये सदर साहब का कारोबार क्या है, वो यार इनके लाटो है, शराब खाना है, वो जी गैस स्टेशन है, हो अब ऊपर, और जी ये तो लाटो तो जुआ हराम है इमाम साहब, ये सदर साहब के यहाँ जो है वो बियर बिकता है जी इनके गैस स्टेशन पे। भाई अल्लाह के बंदे, अब वो लीडर बन गया आपका, आप अब अदम एतमाद की तहरीक शुरू हो गई। अब उसी में क्या होता है, नमाजी तोड़ते हैं, एक को पकड़ा, देखा ये सदर साहब, इनका बच्चा जो है वो फला दिल्ली पे काम करता है, वहाँ शराब बिकता है, ये खुद इनका जो गैस स्टेशन है वहाँ बियर बिकती है। शुरू हो गई ये, क्यों, ताकि अगला इलेक्शन आए तो हम अपना सदर सामने लाएं।
भाई एक मस्जिद की सदारत आपसे हजम नहीं होती, जो उम्मत का लीडर कहाँ हजम होगा आपको। आप अपने अंदर वुसअत ज़र्फ़ी पैदा करें, किसी के टैलेंट को तस्लीम करना, इसका हौसला पैदा करें। हमें किसी के टैलेंट को तस्लीम करने का हौसला ख़त्म हो गया। और मैं कहा करता हूँ, ये हौसला उस दिन दफन हो गया था जिस दिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। क्योंकि इमाम हुसैन जो अलैहिस्सलाम से बढ़कर टैलेंट किसके पास था उस वक़्त। अगर इस उम्मत के अंदर थोड़ी सी रमक होती टैलेंट को मानने की, तो उसी इमाम उसी को मान लेती कि ये तो नबी का नवासा। और वो हवाले दे रहा है, भाई मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। है अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गधा जिंदा होता तो क़यामत तक ईसाई उसकी खिदमत करते। मैं तो तुम्हारे नबी का वाहिद नवासा हूं, और पूरी दुनिया में किसी नबी का कोई नवासा इस वक्त मौजूद नहीं सिवाय मेरे, और तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। अब वो सोचे, जो नबी का खून जिसमें जो जोश मार रहा हो और नबी की इल्म और मार्फत जिसके अंदर चल रही हो, आप उसके टैलेंट को नहीं मान रहे, मुझे आपको क्या मानेंगे। इसलिए आप अपना ये मर्ज दूर करें, फॉलोइंग का ये जज्बा पैदा करें कि एक टैलेंटेड लीडर आ गया तो उसको फॉलो करने का जज्बा। अब वहां पर आप अपनी जो है वो कहते हैं रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात करके वो सियासी गेमें ना खेलें। तो ये 3 मर्ज हैं, लिहाजा तो ये मर्ज शिफा में बदलने चाहिए। एक मोहब्बत, दूसरा इत्तिहाद, और तीसरा फॉलोइंग यानी इक़्तिदा और पैरवी का जज्बा। ये 3 चीज़ें उम्मत आज पैदा कर ले, इस उम्मत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस उम्मत के इल्मी इस्तिदलाल इतना स्ट्रांग है कि दुनिया की कोई कौम इसके सामने ताब नहीं ला सकती। लेकिन बात वही है कि हम ये अमराज पैदा बढ़ाते रहते हैं, इन अमराज का इलाज नहीं करते और ख़त्म नहीं करते। तो बस ये वो वजह है कि जिससे उम्मत पस्त है। और ये जब तक नहीं होगा तो आप इमाम मेहदी के इंतज़ार में बैठे तसल्ली पकड़े, ये आप भूल जाए। आप पहले दुरुस्त होंगे तो इमाम मेहदी भी कुछ करेंगे भी तुम्हारे लिए। जब आप ही दुरुस्त रहे तो इमाम मेहदी को भी छोड़ के जाने वाले होंगे। हदीस में आता है एक ग्रुप इमाम मेहदी को भी छोड़ के चला जाएगा मुखालफों की तरफ। तो इमाम मेहदी के आने से क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें। बस अपने आप को दुरुस्त करो, जब वो आएंगे इंशाअल्लाह उनकी इताअत में जो हुक्म होगा उसको पूरा करेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मत आगे बढ़ेगी। बहुत खूब हज़रत, आपकी एडवाइस ज़बरदस्त है। इसको अब असल बात है कि इसको लिया जाए। तब थैंक यू वेरी मच।